मैं आज एक ऐसे बदनसीब मुल्क से आपसे मुखातिब हूँ जो डिफॉल्ट हो चुका है। मैं एक ऐसे बदनसीब मुल्क से आपसे मुखातिब हूँ जिसकी करेंसी इस वक्त अफगानी रुपए से भी कम होती जा रही है। मैं एक ऐसे बदनसीब मुल्क से आपसे मुखातिब हूँ जो इस वक्त दुनिया के तमाम बदतरीन ममालिक में से एक है। मैं गुज़श्ता दिनों एक वर्ल्ड टूर पर गया, एक मिनी वर्ल्ड टूर था जहां पर मैंने 7 ममालिक का विजिट किया और उन 7 ममालिक में मैंने ये चीज़ नोट की कि हर एयरपोर्ट पर मेरा पासपोर्ट देकर पहले तो मुझे बड़े अच्छे से मुस्कुरा कर वेलकम किया जाता था और फिर मेरा पासपोर्ट देकर मुझे अलग लाइन में खड़ा कर दिया जाता था। अलग लाइन में खड़ा करके मेरे कागजात की, मेरे वीज़ास की, मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उनकी जांच पड़ताल की जाती थी और जांच पड़ताल करने के बाद मुझे वहां से भेजा जाता था। मैंने ये भी चीज़ नोट की कि पाकिस्तान का पासपोर्ट देकर इमिग्रेशन ऑफिसर्स के रवैये बदल जाते हैं। मैंने ये भी नोट किया कि दुनिया के बदतरीन मुल्क में भी आप चले जाएं, आप कंबोडिया जैसे ऐसे पसमानदा मुल्क में भी चले जाएं जो आज भी जमाना कदीम की जिंदगी गुजारे हैं, मगर वो भी आपसे बेहतर है। उनके रवैये आपसे बेहतर हैं, उनके अफसरान की लबो लहजे आपसे बेहतर हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त आप जिस मुल्क में रहते हैं, आप जिस मुल्क में मौजूद हैं, इस मुल्क में एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर लोगों के रवैये जो हैं वो उनमें तकब्बर बढ़ा हुआ है। आप यहाँ पर किसी भी सरकारी दफ्तर चले जाएं, वहाँ पर काम करने की रिश्वत और काम न करने की तनख्वाह ली जाती है। आप आज किसी भी हुकूमती अहदेदार से बात कर लें, उसके पास कोई मनसूबा, कोई पॉलिसी नहीं होगी मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए, मगर उसके पास करप्शन के लिए, उसके पास अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए बेशुमार मनसूबे होंगे। आप किसी भी जर्नैल से मिल लें, उसके पास मुल्क के दफा के लिए शायद कुछ ज्यादा ना हो, मगर उसके पास DHA और या पाकिस्तान के दिगर प्राइम लोकेशंस की जमीनों की तफसीलात उसके पास पूरी होंगी। मैं एक ऐसे बदकिस्मत मुल्क से मुखातिब हूँ जहाँ पर पूरी दुनिया में जहाँ इंडस्ट्री लगाई जाती है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट के बिजनेस पर जमीनों को बेचा जाता है, घरों को बनाया जाता है और फिर वहाँ पर रहा जाता है। मैं एक ऐसे मुल्क से आपसे मुखातिब हूँ जहाँ पर सिर्फ 3% लोग जिंदगी जीते हैं, जबकि बाकी 97% लोग हत्ते इंसानियत के जो हद है उससे भी नीचे की जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। ये एक तल हकीकत है कि हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में, हमारे इस निज़ाम में एक ऐसा सेटअप क्रिएट किया गया है जहां पर हर शख्स दूसरे के काम को देखता है, हर शख्स दूसरे का काम करने की कोशिश करता है, चाहे वो हुकूमतें हों, चाहे वो फौजी अदारे हों, अस्करी अदारे हों, चाहे वो अदालतें हों, वो एक दूसरे का काम करने में इंटरेस्टेड होते हैं, वो अपनी ड्यूटी, अपनी जॉब नहीं करते। मैंने ये चीज़ भी नोट की है कि आज अगर इस मुल्क में गुर्बत है, अगर आज आपका मुल्क अनऑफिशियली डिफॉल्ट कर चुका है, अगर आज आपके मुल्क में खाने के लिए लोगों के पास 3 वक्त की रोटी नहीं, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि मौजूदा गवर्नमेंट और इससे पहले आने वाली तमाम गवर्नमेंट्स की गलत पॉलिसियों के नतीजे हैं ये सारे। आज रमजान मुबारक का 10वां दिन है और 10वें दिन में भी मैंने देखा लोगों की जो सड़कों पर बेहिसी है वो आपका दिल भर आता है उसे देखकर। मैंने ये चीज़ नोट की है कि बाजारों में आप जाएं तो लोग हसरत भरी निगाहों से फ्रूट की दुकानों को देखते हैं। मैंने ये चीज़ नोट की है कि आज के दिन भी 21वीं सदी में भी जब दुनिया मुख्तलिफ खलाई प्रोजेक्ट्स कर रही है, जब दुनिया इलेक्ट्रिसिटी पे डेवलप जो है वो ट्रांसफर हो चुकी है, जब दुनिया इस वक्त जिद्दत को फॉलो कर रही है, आप आज भी लाइनों में लगकर आटा मांगते हैं, आप आज भी लाइनों में लगकर इफ्तारी के लिए जो है वो खाना मांगते हैं। आप दुनिया से इतने दूर हो चुके हैं, आप इतने दूर हो चुके हैं शायद जितने इस जमीन से दूसरे सियारे दूर हो चुके हैं। आपका मुस्तकबिल जो है इस वक्त बिल्कुल तारीख है और आपकी नौजवान नस्ल जो कि बमुश्किल यहाँ पर तालीम हासिल कर पाती है वो भी आपके मुल्क से भागने पर मजबूर है। और इसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ है ये है कि यहाँ पर उन्हें ना तो किसी किस्म की फाइनेंशियली सिक्योरिटी है और ना ही उन्हें किसी किस्म की जानी सिक्योरिटी है, उन्हें किसी किस्म की कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं यहाँ पर। इसलिए आपके मुल्क से आपकी नौजवान नस्ल जानने को तैयार है और वो चाह रही है। आप इस वक्त आइल्स के इंस्टीट्यूट्स का दौरा करें, आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर लाखों की तादाद में पाकिस्तानी नौजवान तालीम हासिल कर रहे हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप एयरपोर्ट्स पर जाएं, लाखों की तादाद में आपको पाकिस्तानी नजर आएंगे जो कि यहाँ से इमिग्रेशन लॉज के तहत मुल्क से बाहर जाने को तैयार हैं। आप इस वक्त दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वहाँ पर हालात जितने भी बदतर हों पाकिस्तान जैसे नहीं होंगे। तो शायद फिर मैं ये सच समझता हूँ कि पाकिस्तान ना यहाँ आइन है, ना यहाँ कानून है और ना ही ये खुदा का नूर है, ना ही ये कोई ऐसा खुदा की तरफ से आपको तोहफा है जिस पर आप शुक्रगुजार करें। ये एक ज़मीन का ऐसा टुकड़ा है, ये ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर लाकानूनियत, बेहिसी, बेमानी और जो है लापरवाही का एक निज़ाम मुसल्लत किया गया है और उस निज़ाम पर चंद गिद्ध बैठे हुए हैं जो इसको नोच नोच कर खा रहे हैं। आप और मैं सिर्फ और सिर्फ देखते हैं और हमारा इंजाम यह है कि हम किसी भी दिन कुचले जाएंगे।
और कुचले जाने के लिए हमारे सामने इन गिद्धों में से एक गिद्ध होगा। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल 27 न्यूज़ HD का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। अल्लाह ने के